चाश के वक्त 12 रकात नमाज नफिल पढ़े। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद एक बार आयतल कुर्सी, 3 बार कुल हुवल। एक बार आयतल कुर्सी, 3 बार कुल हुवल, सूरत इखलास। और फिर दूसरी रकत में भी ऐसी, तीसरी में, चौथी में, 12 में ऐसी पढ़े। सलाम फेर के अल्लाह से दुआ करें और फिर अपने कामों में फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह के कामों में मशगूल हो जाए। मैंने हमेशा 40 दिन, 70 दिन या 90 दिन बताया, और जिंदगी का मामूल बना लें तो अच्छी बात है, वरना इतने दिन इसको एहतिमाम से करें, एहतिमाम से करें, बहुत एहतिमाम से करें। अब अचानक एक बात अभी याद आई है। मैं कॉलेज में पढ़ता था, वहां को एजुकेशन थी, तो मैंने एक दफा, हमारे प्रोफेसर थे, अभी भी जिंदा हैं, तो पिछले साल भी उनसे मेरी मुलाकात हुई है। बड़े अल्लाह वाले हैं, आले रसूल निस्बत है उनकी, बड़े दुर्वेश हैं। उनके जो वालिद थे वो उसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनका नाम यूसुफ साहब था, रहमतुल्लाह अलैह। यूसुफ साहब वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने क्या किया हुआ था, एक तकपोश प्रिंसिपल रूम में रखा हुआ था, उसके आगे ये मेडिकल ना पर्दे होते हैं, जैसे ये इमरजेंसी वार्ड में स्टैंड होते हैं लोहे के, उनके आगे ऐसे पर्दे लगे होते हैं, इकट्ठे भी कर दो और फैला भी दो, हैं पर्दे होते हैं, वो ऐसे पर्दे थे। फरमाया मेरे वालिद ने जिंदगी में कभी चाश्त नहीं छोड़ी, और चाश्त पढ़ के उनके पास कोई अमल था, अब वो अमल मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा गुमान है यही था। मैं 100% नहीं कह सकता, कह रहे उन्होंने वो अमल मुझे नहीं बताया। मेरे वालिद के पास एक अमल था, और मेरे वालिद कहते थे, बेटा जितने भी भाई हो तुम सारे के सारे, ना मेरी जिंदगी में ना मेरी मौत के बाद भूखे नहीं मरोगे बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाश में ऐसा अमल करके जा रहा हूं।